दूसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में जारी है। जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक 46.12% वोटिंग हो चुकी है। पुंछ में दोपहर 3 बजे तक 61.45% वोटिंग, बड़गाम में दोपहर 3 बजे तक 49.44%, गांदरबल में 3 बजे तक 49.01%, रियासी में 3 बजे तक 63.91%, राजौरी में 3 बजे तक 58.95% और श्रीनगर में 3 बजे तक 22.62%। यानी श्रीनगर इस वोटिंग में सबसे पीछे है या फिर सबसे सुस्त है। श्रीनगर के अलावा जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं बाहर और ये परसेंटेज उम्मीद है 60 का सब जगह पार करने की तैयारी में है। लेकिन श्रीनगर ने कम से कम ये दिखा दिया कि वो जगह जिसका नाम पूरी दुनिया में है, जिस शहर को लोग जन्नत की तरह मानते हैं, वहां पर लोगों ने अभी तक घर में बने रहना ही मुनासिब समझा है। मेहंदी गर्ग मेरे साथ मेरी सहयोगी जम्मू कश्मीर से लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। मेहंदी, आप कहां पर हैं ये भी बताइए और ये भी बताइए कि वोटिंग इस वक्त किस तरीके से चल रही है। जी देखिए, अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर में और ये डल लेक है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर शिकारा बोट्स भी मौजूद हैं। और अगर वोटिंग की बात की जाए तो ये जो डल लेक है ये ज़ाडिबाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है और यहाँ पर अगर 3 बजे तक की वोटिंग टर्नआउट की बात की जाए तो यहाँ पर 23.78% वोटिंग फ़िलहाल की गई है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पोलिंग बूथ की है और ये पहला ऐसा पोलिंग बूथ है जो फ्लोटिंग पोलिंग बूथ है, यानी कि डल लेक के बीचों बीच शिकारा बोट के जरिए यहाँ पर जितने मतदाता थे वो वहाँ पर पहुँच रहे थे। ये जो ग्रीन कलर की एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह है, वहाँ के पास में एक पोलिंग बूथ बनाया गया है जहाँ पर डल लेक के आसपास के जितने लोग हैं वहाँ वो मतदान करने के लिए शिकारा के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपना मतदान किया था। और राजीव, वहाँ से जब हमने लोगों से भी बात की तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा था, क्योंकि 10 साल बाद जितने लोग हैं वो यहाँ मतदान करने के लिए आए थे। और ये काफ़ी हिस्टोरिकल भी माना जा रहा है क्योंकि लेक के बीचों बीच इस तरीके का पोलिंग बूथ जो है वो पहली बार देखने को मिल रहा है और उत्साह जो है लोगों में साफ तौर पर था। और ये शिकारा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मतदाता हैं जो अभी अपना मतदान करके निकल रहे हैं पोलिंग बूथ से, जो इस पोलिंग बूथ को नेहरू पार्क पोलिंग बूथ कहा जाता है और यहाँ का प्रतिशत फिलहाल 23.78% है। लेकिन अगर पूरे जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो जो वोटर टर्नआउट 3 बजे तक का सामने आ रहा था उसमें लगभग 46% वोटिंग अभी हुई है। 4 बजे का अभी जो आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा और जो आखिरी चरण में ये आज का दूसरा चरण जो है वो पहुंचने वाला है। तो ऐसे में अगर मतदान की बात की जाए तो पहले फेज़ में जिस तरीके से देखा गया कि 60% वोटिंग हुई थी, तो ऐसे में आंकड़ा जो है कम है। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का भी एक बयान आया कि कश्मीर के लोग जो बाहर निकले हैं या जो ये वोटिंग परसेंट 30 से 40% आ रहा है, ये भी अपने में एक ऐतिहासिक बात है। हालांकि अगर श्रीनगर की जिस तरीके से आप भी बात कर रहे थे कि कम जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए, मतदान करने के लिए, लेकिन फिर भी जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है वो ज़्यादा बुरा नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन वही मुद्दों की अगर बात की जाए तो डल लेक के आसपास के जो मुद्दे हैं, चाहे वो लाल चौक की बात करें, डल लेक की बात करें या फिर यहाँ पर निशाद गार्डन है जो कि बहुत आइकॉनिक प्लेसेस मानी जाती है, तो सभी एक ही आवाज़ में एक ही मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग उम्मीद भी जताए हुए हैं कि आगे जो भी सरकार बनती है, जिनको भी वो चुन के लाते हैं, तो वो इस तरीके की जो दिक्कतें उन्हें बेरोज़गारी हो, महंगाई को लेकर आ रही है, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा और यहाँ के हालात जो सुधरेंगे। हालांकि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर एक मत काफ़ी ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। महिला वोटर्स जो मतदान करने के लिए पहुँची थी उन्होंने भी कहा था कि सुरक्षा में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सुरक्षा बहुत अच्छे से है, चाहे वो रात का समय हो तो भी औरतें खुले तौर पर यहाँ आराम से घूम सकती है,
कोई डर का माहौल फिलहाल यहाँ इस इलाके में नहीं है। श्रीनगर का मुख्य इलाका ये माना जाता है। और अगर आसपास की बात करें तो यहाँ पर हज़रत बल दरगाह का इलाका भी आता है, जो एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि श्रीनगर के पास ही आती है। वहाँ पर भी 25% के अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना मतदान हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी किया गया है। लेकिन अगर लाल चौक की बात की जाए, जाए, दूसरी बातें जो एक हैं, अलग कई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चीजें है। हैं जिनको लेकर लोग यहाँ पर तय कर रहे हैं कि वोटिंग है, वोटिंग पर असर है यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ तो बाकी जगह भी फिर होनी चाहिए। बाकी जगह जो परसेंटेज जा रहा है वो 60 जा रहा है, 58 जा रहा है, या बाकी इसी रेंज में जा रहा है। तो ये 22-23% की वोटिंग के पीछे क्या आपकी किसी से बात हुई? क्या श्रीनगर आज के दिन को आराम करके बिताने के मूड में तो नहीं लग रहा? जी बिल्कुल, देखिए अगर श्रीनगर की बात की जाए तो वोटिंग परसेंट बाकी इलाकों से काफ़ी कम है। 22 से 25% का जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है सामने, उसके पीछे कई कारण लोगों से बात करके ही जो हमें पता लग रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक छुट्टी का दिन तो नहीं मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो इसे छुट्टी मानकर अपने घर में आराम भी फरमा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा देखने को मिला है। जब हमने उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी, सरकार आएगी, लेकिन क्या हमारी जो दिक्कतें हैं उन पर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क श्रीनगर की जनता में दिखाई दिया है। कुछ लोगों ने कैमरा पर बात करने से मना की, लेकिन जब पीछे उन्होंने हमसे बातचीत की और ऑफ रिकॉर्ड हमसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकार जो भी बनेगी तो उन्हें अभी ये डाउट है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो लोग खुलकर सामने आ रहे थे, जो लोग खुलकर बात कर रहे थे, वो खुलकर दिक्कतों के बारे में भी बात कर रहे थे। और उनका कहना था कि हम वोट इसलिए करने आए हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एमएलए चुना जाए, ताकि जितने लोकल इश्यूज़ हैं उनको लेकर हम एमएलए के पास जा पाएँ। क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक होगा वो मुख्य तौर से जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास वो रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रहेंगे तो ज़्यादा तौर पर वो हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। इसीलिए जो लोग वोट करने के लिए बाहर निकले हैं उनका एक मुख्य कारण सबसे बड़ा ये था कि उनके पास एक पिन पॉइंट पर्सन यानी कि विधायक उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसा मिल जाएगा जिसके पास वो अपनी दिक्कतें लेके, लोकल इश्यूज़ लेके पहुंच सकते हैं। क्योंकि लोकल इश्यूज़ में राजीव एक बात और निकल कर सामने आई कि मीटर को लेकर यहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि जब मुख्य समय यहाँ पर होता है यानी कि बहुत सर्दियों का समय, जब ये डल लेक भी जो है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, फ्रोजन हो जाती है, उस टाइम पर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। बिजली यहाँ पर बहुत लंबे लंबे समय तक काट दी जाती है। तो उसको लेकर उनका कहना था कि ये ऐसा एक मुद्दा है जिसको लेकर हम विधायक के पास जा सकते हैं जो आगे चुना जाएगा और वो इस लोकल इशू को समझ के काम कर सकता है। तो जो वोट देने के लिए बाहर निकले उनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये निकल कर सामने आया। लेकिन जो वोट देने के लिए नहीं बाहर आए, आराम फरमाते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर का काफ़ी कम दिखाई दिया है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या श्रीनगर के हालात बेहतर हो पाएंगे। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनकी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। और बहुत से लोग जो है इसे एक छुट्टी के तौर पर भी देख रहे हैं क्योंकि सब मार्केट्स बंद हैं। हालांकि 6 बजे के बाद हो सकता है कि मार्केट्स भी खोली जाए। हालात कैसे हैं वहाँ पर? कहीं टेम्परेचर या धूप तो असर नहीं डाल रही है इस वक्त, क्योंकि ये ठीक बीच का समय है दिन का, शायद खाना वाना खा के कुछ लोग आराम करके शाम को निकलने के मूड में हो, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज इशारा यही कर रहा है कि श्रीनगर शायद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में से सबसे पीछे रहने वाला है। बेशक तापमान आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तेज़ धूप यहाँ पर दिखाई दे रही है फिलहाल के समय में भी। और ये जो तेज़ धूप है पिछले 4-5 दिन से बताया जा रहा है कि इतनी तेज़ धूप ही पूरे दिन में दिखाई दे रही है। तो इतनी तेज़ धूप भी एक कारण हो सकता है कि लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। क्योंकि हालांकि श्रीनगर की बात की जाए तो आमतौर पर ये इलाका जो है वो ठंडा रहता है, सुबह और शाम इलाका ठंडा है, मौसम फिर भी 15 से 16 डिग्री सेल्सियस है जिसमें लोग बाहर निकल सकते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो जितनी भी वोटिंग हुई है वो सुबह के समय में ही हुई है। 11 के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है और ज़्यादा कम होता चला गया क्योंकि जो सूरज है वो अपनी ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। और जो तेज़ धूप है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी में भी एक रिफ्लेक्शन धूप के साफ तौर पर देखी जा सकती है। और तापमान अभी बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पर है और इस वजह से हो सकता है, जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिन का समय है, तो लंच करने के बाद कुछ लोग हो सकता है कि आराम फरमा के खाना खा के घर पे ही आराम कर रहे हों, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप में बाहर निकलना
श्रीनगर वासियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक ठंडे माहौल में, एक ठंडे मौसम में रहने की भी आदत होती है। हालांकि अगर मौसम की बात यहाँ पर की जाए तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 3-4 दिन बाद यहाँ पर मौसम ठीक हो जाएगा, दिन में भी और रात में भी। लेकिन फिलहाल अभी इलेक्शंस है, दूसरा चरण आज चल रहा है, दूसरे चरण में इतनी तेज़ धूप है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये भी एक फैक्टर है, समय गलत हो सकता है धूप तेज़ होने का, और एक ये बड़ा कारण भी हो सकता है लोगों के घर से बाहर कम निकलने का। जी, बड़े चेहरे कौन कौन से हैं मेहंदी इस आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि श्रीनगर में है? जैसे आपने कहा कि हजरत बल अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है, जहां पर आप मौजूद हैं ये अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में है। कुल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं यहां पर और इसमें बड़े चेहरे कौन कौन से हैं? जी देखिए, दूसरा चरण का चुनाव काफ़ी मज़ेदार भी इसलिए था क्योंकि बड़े चेहरों में सबसे पहले नाम आता है उमर अब्दुल्ला का, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यहाँ से, और वो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, एक गंदरबाल और एक बड़गाम। तो इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, इन दोनों ही सीटों को हॉटस्पॉट भी माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला अपना राजनीतिक जो करियर है उसको भी आजमा रहे हैं, और लोकसभा चुनावों में जो उन्हें हार हासिल हुई थी उसके बाद उनका ये एक नया दाव है। और गंदरबाल सीट की अगर बात की जाए तो ये एक लेगेसी सीट है अब्दुल्ला फैमिली की, क्योंकि पहले फारूक अब्दुल्ला भी इसी सीट से जीते और मुख्यमंत्री बने। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला के जो पिताजी थे वो भी उस सीट से जीते और मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उमर मेहंदीगर अब्दुल्ला भी नजर जो बनाए मुख्यमंत्री बने रखें, थे, नजर तो बनाए रखें आगे किस तरीके से प्रोसीड करती है वोटिंग।